सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस जबरदस्त सेशन के अंदर। और आज के सेशन के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन टूर के रिगार्डिंग जो है डिटेल्स में आपके साथ आज के सेशन में नॉलेज शेयर किया जाएगा कि हाउ टू अचीव मनाली टूर। पिछले 2 दिन से आप ग्रुप के अंदर मनाली टूर के बारे में पोस्ट देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो टारगेट ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो नए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ एसोसिएट हुए हैं, पहली बार डीएनएम बिजनेस के साथ में उन्होंने अपनी शुरुआत करी है। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टारगेट समझ नहीं आ रहा है। तो आज के सेशन में उनको क्लियरली जो है आज का सेशन समझ आ जाएगा। आज के सेशन में टूर के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो शेयर की जाएगी, ताकि उनको टोटली चीज समझ आ जाएगी। उसके अलावा अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है आज के सेशन के अंदर। अगर उनको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, सेशन में बताई गई कोई भी चीज अगर उनको समझ नहीं आती है, तो लास्ट में चैट बॉक्स में आप रिप्लाई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा डेफिनेटली। और हमारे बीच तकरीबन तकरीबन 20-21 लोग आ चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं सारे टीम लीडर है, और मोस्टली टीम लीडर ही है आज के सेशन के अंदर। जो ये सेशन खत्म होने के बाद अगर कुछ लोग अपनी टीम से नहीं आ पाए हैं तो उन तक अपनी बात शेयर कर देंगे। रेखा मैम का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है सर। शायद मैम आप पहली बार जूम अटेंड कर रहे हैं, तो इनको माइक ऑन करने में दिक्कत होगी। इनके जो भी अपलाइन है रेखा मैम के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको कॉल करके माइक ऑन कैसे करते जूम का, ताकि आवाज उनको सुनाई दे। जरूर उनको हेल्प करे कॉल करके, क्योंकि आई थिंक बाकी सभी लोगों तक मेरा वॉइस आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं बाकी लोगों से चाहूंगा, अगर मेरा वॉइस क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए आप। क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस। ओके। ओके। चलिए, इसका मतलब रेखा मैम का ही माइक जो है उसी में प्रॉब्लम है, उन्होंने ऑन नहीं किया है अपना माइक। शायद पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए शायद उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो उनके जो भी अपलाइन है रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज उनका हेल्प करें सेशन को ज्वाइन करने में। सो आज हम बात करने वाले हैं मनाली टूर को लेकर। मनाली टूर के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन डिसीजन हमारे मैनेजमेंट का रहा है एक जबरदस्त टूर आप सभी लोगों को देने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे टूर के बगैर हम इस बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। टूर के बगैर हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को एंजॉय नहीं कर सकते। टूर के बगैर इस बिजनेस को करने का मजा ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन डिसीजन हमारे मैनेजमेंट का हम सभी लोगों को इनकम के साथ साथ एक ऐसी लाइफ फील करने का, एक ऐसी लाइफ देने का टूर के माध्यम से, जिससे हम हाई थिंकिंग, बड़ी सोच, बड़े विजन की तरफ आगे बढ़ पाए। हम ऐसे लाइफ को जी पाए जो लाइफ हम अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए डिजाइन करना चाहते हैं। और टूर एक ऐसी ही झलक होता है। जब हम टूर पे जाते हैं, हम ऐसी होटल्स में स्टे करते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कैटेगरी की, जहाँ पे पर नाइट 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पर नाइट का रूम एक्सपेंस होता है। तो ऐसी होटल में अपना टाइम स्पेंड करना, सो कहीं ना कहीं वो हमारे एक माइंडसेट को तोड़ता है। जो हमारी गरीबी का माइंडसेट है, जो हमारी छोटी सोच है, उस सोच को वहां पे ब्रेक डाउन करता है। उस सोच का जो माइंडसेट है उसको तोड़ के हमें एक विजनरी, हमें एक अमीर इंसान वाला माइंडसेट देता है कि एक दिन हमारे पास भी ये सब कुछ होगा, एक दिन हमारा भी ऐसा रूम होगा, एक दिन ऐसा हमारा भी ऐसा घर होगा, हमारे घर में भी ऐसा गार्डन एरिया होगा, हमारा रूम भी ऐसा होगा, हमारा बाथरूम भी ऐसा होगा।
तो ये सारी चीजें जो ऑब्जर्व होती है, हमारा किचन भी ऐसा होगा, हमारा डाइनिंग हॉल भी ऐसा होगा। सो कहीं ना कहीं सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं उस तरह की लाइफस्टाइल को जी के टूर पे, जो कि टूर से ही संभव है इस बिजनेस के अंदर। अदरवाइज इस बिजनेस में आप लाखों रुपए अर्न कर ले, कोई बड़ी बात नहीं मानते जब तक आप इस बिजनेस की ब्यूटी को ऑब्जर्व नहीं कर लेते। इस बिजनेस की जो ब्यूटी है वो ये है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सिक्योरिटी, हर वो चीज जो एक व्यक्ति बेहतर जिंदगी जीने के लिए चाहता है, अपने ड्रीम कार, अपना ड्रीम हाउस, सब कुछ चीजें जो एक आदमी चाहता है, और एक अच्छी हेल्थ। तो हम जिस कंसेप्ट के साथ एसोसिएट है दोस्त, उस कंसेप्ट के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल है, और वो हमें देना भी चाहता है। लेकिन वो दे उसी को सकता है जो इस बिजनेस को करने के लायक है, जो अपने आप को इस बिजनेस को करने के लायक बनाता है। इस बिजनेस की एक बहुत बुरी बात है, वो ये है कि ये हर व्यक्ति को पैसा नहीं देता। इस बिजनेस की एक बहुत बुरी बात है कि हर व्यक्ति को लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता, ये हर व्यक्ति को कार नहीं दे सकता, ये हर व्यक्ति को अपना ड्रीम हाउस बना के नहीं दे सकता। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को ये सारे सपने पूरे करने का पॉसिबिलिटी संभव कर पाता है जो व्यक्ति इस बिजनेस को करने के लायक बनता है, जो इस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो टर्म्स एंड कंडीशन ये बिजनेस आपसे मांगता है, वो सारी हमें फुलफिल करनी पड़ती है, यानी वो कीमतें हमें चुकानी पड़ती हैं। जब वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हम फुलफिल करते हैं, जब हम इस बिजनेस को करने के लायक अपने आप को बनाते हैं, तब ये बिजनेस हमें सब कुछ चीजें देता है। जो चीज हम चाहते हैं ये बिजनेस हमें देने के लिए बैठा है, और एक नहीं, 1000 लोगों को दे सकता है, 1000 नहीं, 1 लाख लोगों को भी दे सकता है, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ लोगों को भी दे सकता है। बस जरूरत है कि हमें इसके लायक बनना पड़ेगा, और लायक बनने के लिए हमें बहुत सारे चीजों को सीखना पड़ेगा, हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हम ड्रेसअप को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारे थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट पे हमें काम करना पड़ेगा, हमारी समझ को हमें विकसित करना पड़ेगा, हमारा विजन हमें बड़ा करना पड़ेगा, हमारी सोच हमें बड़ी करनी पड़ेगी। सब कुछ हमें इस बिजनेस के लायक बनाना पड़ेगा, तब जाके बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है जिस चीज को पाने के लिए आप इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए हैं। तो दोस्त, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त टूर को लेकर, जो टूर कंपनी ने लॉन्च किया है 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक। 1 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक इसका टाइम पीरियड है, यानी कि 4 महीने आपको जो है इस टूर को करने के लिए टाइम मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टूर टीम के टारगेट के ऊपर है। इससे पहले आप लोग नैनीताल जिम कॉर्बेट घूम के आए, और जिम कॉर्बेट में आपको एक टारगेट दिया गया था 2500 एसवी का बिजनेस वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम एसवी। जब आप अपनी सेल्फ आईडी पे कंटिन्यूसली 4 महीने परचेज करते हैं तो आप उस टूर को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है वो टारगेट छोटा था, उस पे कंपनी ने कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं अर्न किया, मार्जिन नहीं अर्न किया, तो वो हमें उतना बेहतरीन टूर नहीं दे पाई, उतना बेहतरीन सर्विसिंग नहीं दे पाई। लेकिन अब जो टूर दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा एक बार उस टूर के टारगेट को आपके सामने प्रेजेंट करने की, उस टूर के टारगेट की स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि जितने भी लोग आज के सेशन में मौजूद हैं उनको टूर का डेफिनेटली डीपली जो है नॉलेज पता चल पाए। सो ये टूर है दोस्तों हमारा मनाली का। मनाली का टूर है हमारा, शिमला नियर हिमाचल प्रदेश का टूर है हमारा, हिमाचल में मनाली है, और बहुत ही जबरदस्त जगह है, बहुत ही जबरदस्त। आप यहाँ जाकर अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि आप एक जन्नत में आ चुके हैं। और मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ये टूर करने वाले हैं उन टूर के आने के बाद आप उन लोगों के रिव्यू देखना दोस्त। अगर आप बाई चांस ये टूर क्वालिफाई नहीं कर पाए, मान लीजिए, लेकिन जो लोग क्वालिफाई करके इस टूर पे जाएंगे और वो जब टूर अचीव करके टूर पे 2 नाइट 3 डेज
वहां घूम के जब आएंगे आप उनसे फीडबैक पूछना कैसा रहा। मैं गारंटी देता हूं अगर आपको पछतावा ना हो जाए कि काश मैं वहां पे होता, काश मैंने भी ये टूर क्वालिफाई किया होता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं दोस्त, आज तक का आपके इतिहास में सबसे बेहतरीन टूर ये होने वाला है, सबसे जबरदस्त टूर ये होने वाला है। सबसे पहले मैं इस टूर के टारगेट को लेकर आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूंगा, फिर कुछ चर्चा हम इसके बाद भी करेंगे, हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारी पॉलिसी क्या होगी, इसको अगर हम किस तरीके से करें कि हम इसको आसानी से इजी वे में और जल्दी अचीव कर सके। सबसे पहले मैं आपको टारगेट के ऊपर थोड़ा सा नजर आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा टारगेट के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, स्क्रीन पे टारगेट आपको क्लियरली दिखाई दे पा रहा है अगर, सो प्लीज मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में एक रिप्लाई जरूर दे दीजिए अगर आपको स्क्रीन पे टारगेट क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा न्यू पर्सन के लिए, जो लोग इस बिजनेस के साथ अभी सिर्फ ज्वाइन हुए हैं, पिछले 6 महीने से ज्वाइन है, पिछले 3 महीने से ज्वाइन है, इस महीने ज्वाइन होने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए जो टारगेट रहेगा वो टारगेट ये रहेगा कि आज से लेकर, आज से नहीं, मैं 1 तारीख से बात कर रहा हूं, 1 अक्टूबर से लेकर, 1 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक, यानी कि टोटली 120 डेज होता है, 4 महीने, 120 दिन। इन 120 दिन के अंदर आप टोटली अपने दोनों टीम से, आपकी ग्रुप ए की टीम से और आपकी ग्रुप बी की टीम से, अगर आप 40-40 हजार एसवी का बिजनेस कर देते हैं, ये 1 महीने का टारगेट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, 1 महीने का ये टारगेट नहीं है, ये टोटली 4 महीने का टारगेट है, यानी कि पूरे 4 महीने के अंदर आपको टोटली मिला के 40-40 हजार एसवी का बिजनेस यहां पर करना है। अगर आप पूरे 120 दिन के अंदर 40-40 हजार एसवी का बिजनेस कर लेते हैं तो आप इस टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये 40-40 हजार एसवी का बिजनेस का जो क्राइटेरिया है, ये आप भले हर महीने 10-10 हजार एसवी करके भी कर सकते हैं, हर महीने कभी आपने 10 कर लिया, कभी आपने 5 कर लिया, कभी आपने 15 कर लिया, वैसे करके भी कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे एक मिनिमम कंडीशन आपके साथ रहेगी, वो हर व्यक्ति के लिए रहेगी और सबके लिए सिमिलर है, वो ये है कि मिनिमम हर महीने 5,000 एसवी आपके ए ग्रुप के अंदर और 5,000 एसवी आपके बी ग्रुप के अंदर होना अनिवार्य है। यानी कि आपको हर महीने 1 से 30 तारीख के बीच में अगर आप इस टूर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हर महीने 5-5 हजार एसवी का बिजनेस करना अनिवार्य है। ये आपको मिनिमम तो करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम आप 5 से ऊपर कितने का भी बिजनेस पहले महीने में डाल सकते हैं। अगर आप पहले महीने 40-40 हजार एसवी का बिजनेस डाल रहे हैं तो आपके लिए टूर क्वालिफाई है। आप 2 महीने में 20-20 हजार एसवी कर रहे हैं, आपके लिए टूर क्वालिफाई है। आप 4 महीने हर महीने 10 हजार एसवी कर रहे हैं, आपके लिए टूर क्वालिफाई है। लेकिन मिनिमम हर महीने एक क्राइटेरिया है कि आपको 5-5 हजार एसवी का बिजनेस करना ही पड़ेगा। अगर आप अक्टूबर महीने के अंदर अपने दोनों ग्रुप के अंदर 5-5 हजार एसवी का बिजनेस नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे इस रेस से, आप अक्टूबर महीने से ही बाहर हो जाएंगे इस रेस से। आप इस टूर को फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, भले आप अगले 3 महीने के अंदर 40-40 हजार एसवी का बिजनेस कर ले, लेकिन फिर भी आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा इस बिजनेस के अंदर अगर आपने इस महीने के अंदर 5-5 हजार एसवी का बिजनेस नहीं किया है। तो ध्यान से सुन लीजिए फिर से ये बात कि आपको टोटल 4 महीने के अंदर 40-40 हजार एसवी का बिजनेस करना है, एक्यूमुलेटिव तरीके से, जुड़ते हुए क्रम में, लेकिन हर महीने मिनिमम 5-5 हजार एसवी का बिजनेस आपका होना चाहिए। सेम टारगेट जो है वो है स्टार फंड क्वालिफायर के लिए, जो टारगेट न्यू पर्सन के लिए है ये एज इट इज सेम टारगेट है स्टार फंड क्वालिफायर के लिए। वो व्यक्ति जिसने अपने पास्ट 6 महीने या 1 साल के अंदर अगर
एक बार भी अगर स्टार फंड क्वालिफाई किया है तो उस व्यक्ति को 40-40 हजार एसवी का बिजनेस इन 4 महीनों के अंदर करना है। और उसका भी सेम टारगेट है, हर महीने मिनिमम 5-5 हजार एसवी की बिलिंग या 5-5 हजार एसवी का बिजनेस हर महीने उनकी दोनों टीम से आना चाहिए। यहां सेल्फ आपको 1 रुपए की भी परचेजिंग करने की कोई कंडीशन नहीं है, बट आपको अपने दोनों ग्रुप से ये 5-5 हजार एसवी का बिजनेस मिनिमम करना पड़ेगा। अगर मैं मतलब लो से लो बात भी आपके साथ करना चाहूं, कम से कम की भी मैं बात आपसे करना चाहूं, तो अक्टूबर महीने के अंदर जो लोग अपने दोनों ग्रुप के अंदर 5-5 हजार एसवी का बिजनेस करेंगे वो लोग इस टूर का फर्स्ट मंथ क्वालिफाई करेंगे, पहला महीना उनका क्लियर हो जाएगा। फिर आगे 3 महीने हैं, उन बाकी 3 महीनों के अंदर आप बाकी का 35 हजार एसवी का बिजनेस करके इस टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था न्यू पर्सन के लिए और स्टार फंड क्वालिफायर के लिए टारगेट। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे सुपरस्टार क्वालिफायर, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिंगल टाइम भी यानी एक बार भी पास्ट के 6 महीनों के अंदर, पास्ट के 6 महीने यहां पे हम लेना चाहेंगे, पास्ट के 6 महीने में एक बार भी अगर उसने सुपरस्टार क्वालिफाई किया है सिंगल टाइम भी अगर, तो उसको टारगेट करना है 4 महीने के अंदर टोटल 1-1 लाख एसवी का, टोटली 1-1 लाख एसवी उसको 4 महीने के अंदर मिनिमम करना है। एक्यूमुलेटिव तरीके से करना है, जुड़ते हुए क्रम में होगा, 1 महीने का कोई कंडीशन नहीं है, एक ही महीने में आपको इतना कुछ करना है। हाँ, मिनिमम कंडीशन उनके लिए भी रहेगा, मिनिमम 5-5 हजार एसवी का बिलिंग होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो वो अक्टूबर से ही मनाली टूल से बाहर हो जाएगा। फिर वो अगले 3 महीने में भले कितना भी बिजनेस कर दे, 40 का 80 हजार भी दे दे, उसको क्वालिफाई नहीं माना जाए। नेक्स्ट, ट्रेवल फंड क्वालिफायर। ट्रेवल फंड क्वालिफायर पिछले 5-6 महीने के अंदर जिसने एक बार भी अपना ट्रेवल फंड क्वालिफाई किया है उस व्यक्ति को टोटली 2-2 लाख एसवी का बिजनेस करना है। मिनिमम उनके लिए भी 5-5 हजार एसवी की दोनों ग्रुप में बिलिंग होना अनिवार्य है, लेकिन टोटल 4 महीनों के अंदर 2-2 लाख एसवी का बिजनेस यहां पर होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति इस टूर को क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट, बाइक फंड क्वालिफायर। बाइक फंड क्वालिफायर लास्ट 6 मंथ के अंदर किसी व्यक्ति ने अगर एक बार भी बाइक फंड क्वालिफाई किया है तो उसको 4-4 लाख एसवी का बिजनेस करना है और 4-4 लाख एसवी का बिजनेस करके उस टूर को क्वालिफाई कर सकता है। कार फंड क्वालिफायर के लिए 8-8 लाख एसवी का बिजनेस है, हाउस फंड क्वालिफायर के लिए 10-10 लाख एसवी का बिजनेस है। तो दोस्तों ये था हमारा टारगेट, जो कि आपको जितने भी लोगों को समझ आया है, तो मैं चाहता हूं जिन जिन लोगों को ये टारगेट समझ आया एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग यस टाइप करें, चैट बॉक्स के कॉलम में यस टाइप करें जिन जिन लोगों को भी टारगेट समझ आ चुका है। जिनको नहीं समझ आया है वो नो टाइप करें, जिनको समझ में आ गया है वो यस टाइप करें। लक्ष्मण जी को समझ आ गया, अनिल जी को आ गया, शोभा जी को आ गया, ललित शर्मा जी को आ गया। जिन जिन को भी टारगेट समझ आ गया है वो यस टाइप करें, जिनको नहीं समझ आया वो नो टाइप करें। जितेंद्र त्रिवेदी को समझ आ गया, रेखा जी को समझ आ गया, वीरेंद्र कुमार जोधपुर से, इनको समझ नहीं आया, ओके चलिए बाकी लोग जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, समय की बहुत कमी। मुकेश चौहान जी को समझ आ गया, ओके। जिन जिन को नहीं आया उनका क्लियर करना पड़ेगा। निर्मा बंजारा जी को समझ नहीं आया, ओके। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में जाकर, चैट का जहां ऑप्शन है। कुलदीप सेन जी को आ गया समझ, ओके। जिन जिन को समझ नहीं आया नो टाइप करें, जिनको समझ आया यस टाइप करें, जल्दी फास्ट हरी अप।
चलिए, अब जिनको नहीं समझ आया है एक बार उनके लिए ले लेते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जी और एक और मैम है जिनका सेम क्वेश्चन था, नहीं समझ आया, तो वीरेंद्र जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आपको क्या समझ नहीं आया, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, आपको टारगेट समझ नहीं आया? सर मैंने ना टारगेट ये मतलब मीटिंग ज्वाइन कर लिया था, मैंने सोचा कि थोड़ा बाद में सुना, क्योंकि मॉल में बिजी था और काम में फंसा हुआ था, इसलिए मैंने सही ढंग से सुना नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया सर लास्ट। अच्छा, यानी कि आपने अभी फ्री लेट ज्वाइन किया इसलिए समझ नहीं आया। ज्वाइन सर तो मैंने सर, टाइम से कर लिया, लेकिन मैंने मतलब सुना नहीं सारा सही ढंग से, अभी फ्री हुआ हूँ जस्ट फाइनली। चलिए चलिए, तो फिर आप एक बार अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए। देखिए, आप लेट ठीक है। ज्वाइन हुए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपलाइन से कांटेक्ट करिए, वो आपको डीपली समझाएंगे। ठीक अगर है, आप ओके सेशन सर। में थे और फिर भी समझ नहीं आया तो हम आपको जरूर समझाते हैं। चलिए, उसके बाद हमारे साथ कौन थे? निर्मा बंजारा जी। निर्मा बंजारा जी अपने आप को अनम्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी। निर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर चुके हैं। बताइए मैम, आप सेशन टाइमली ज्वाइन किया था या सुना ही नहीं आपने? नहीं सर, मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई थी, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, इसलिए आपको भी समझ नहीं आया। मुझे लगा कि मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, कुछ लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रहा। नहीं चलिए, नहीं कोई बात सर, नहीं। मैं आपके लेट अपलाइन ज्वाइन। कौन है मैडम? मैडम, शोभा मैडम। शोभा मैम। तो शोभा मैम से कांटेक्ट करके इस बिजनेस को आप दोबारा, इस टारगेट को आप समझिए मैम, है ना। थैंक यू सो ओके। मच। चलिए, आई थिंक जितने भी लोग सेशन में हैं, जिन्होंने सेशन पूरा सुना है, उनको सबको टारगेट समझ आई होप आ गया है। और लेट ज्वाइन हुए हैं उनका, देखो हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपने अपलाइन से संपर्क करे और टारगेट को फिर से समझे। उन्होंने तो देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो फिर उनको समझ कैसे आएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे कि आप इसको इजीली कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इस टारगेट को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, आप एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ सकते। कुछ लोगों को ये टारगेट पहाड़ की तरह लग रहा है, और जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही इजी टारगेट है। कुछ लोग जिन्होंने अब तक कोई बड़ा काम किया ही नहीं है, जिन्होंने कभी कुछ अच्छा बिजनेस डेवलप ही नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको मुद्दे की बात बताऊं, ये टारगेट दिया ही आपके पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए है। ये टारगेट दिया ही इसलिए है कि आप अपने टीम को बिल्ड कर सके। ये टारगेट दिया ही इसलिए हुआ है कि आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सके। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको दूसरी भाषा में हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी बोलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में दो वर्ड आते हैं, नेटवर्क एंड मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग नेटवर्क के बगैर अधूरी है। इसको हम नेटवर्क के बगैर कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हमें लोग तो चाहिए। जब तक लोग हमारे पास नहीं होंगे, टीम हमारे पास नहीं होगी, इस बिजनेस में जो हम सोच के आए हैं पैसिव इनकम, सोते सोते हमारे घर एक समय के बाद पैसा आता रहे, कभी नहीं आएगा। जो हम सोच रहे हैं मनी फ्रीडम, बहुत सारे पैसों की सिक्योरिटी, कभी नहीं आएगा जब तक टीम नहीं होगी। बड़ा काम ही नहीं होगा, बड़ा पैसा भी नहीं आएगा। हम जो सोच रहे हैं अपनी ड्रीम कार, कभी नहीं आएगी जब तक हमारे पास टीम नहीं होगी, नेटवर्क नहीं होगा, बिजनेस बड़ा नहीं होगा। हम सोच रहे हैं टाइम फ्रीडम, कभी नहीं मिल सकता जब आपके डाउन के अंदर 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग काम करने वाले नहीं होंगे। वो काम करेंगे तब, और आप सोते रहेंगे तभी तो पैसा आएगा। कोई काम करने वाला ही नहीं होगा डाउन में, तो आप एक दिन क्यों, एक साल सो जाइए घर में, 1 रुपए की इनकम नहीं आएगी आपकी। तो सारी जो चीजें संभव हो सकती है, वो एक ही चीज से संभव होती है, वो होती है टीम से, नेटवर्क से। जब आप नेटवर्क बनाते हैं, जब आप टीम बनाते हैं, तब आप इस बिजनेस में वो सारी चीजें अचीव कर पाते हैं जिन चीजों को देख के या जिन चीजों से अट्रैक्ट होकर आप इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति यहाँ शैम्पू खरीदने के लिए ज्वाइन हुआ है, और मुझे ये भी नहीं लगता कोई व्यक्ति यहाँ पे साबुन खरीदने के लिए इस बिजनेस में आया है। हो सकता है उसको अट्रैक्ट किया होगा हमारे साबुन ने, हमारे शैम्पू ने, हमारी कोई ट्रीटमेंट ने उसको अट्रैक्ट किया होगा, उसको ठीक किया होगा, इसलिए वो बिजनेस में आ गया। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पर्पज नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्पज नहीं है। और जो लोग साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट लेकर उससे इंप्रेस होकर इस बिजनेस में आए, वो बड़ा नहीं कर पाएंगे। बड़ा वही कर पाएंगे जो एक विजन लेकर आए हैं। बड़ा वही कर पाएंगे जो ये मान रहे हैं कि प्रोडक्ट सिर्फ एक माध्यम है हमारे ड्रीम को पूरा करने का। डेफिनेटली प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, लोगों को सेटिस्फाइड करने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, वो ऑलरेडी हम लोग लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन है इस बिजनेस से हमारे ड्रीम को फुलफिल करना।
हमारा मिशन है इस बिजनेस से हमें वो सारी खुशियां हासिल करना जिसके हम हकदार हैं, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं और जो बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिल पाई है। वो चीजें, सारी चीजें इस जिंदगी में हमें अचीव करना है और ये बिजनेस आपको एज अ प्लेटफॉर्म वो सारी चीजें अवेलेबल कराएगा, उन सब चीजों तक आपको लेकर जाएगा। लेकिन मैंने एक बात बता दी, आपको उसके लायक बनना पड़ेगा और लायक बनने से पहले इस पोटेंशियल को समझना पड़ेगा कि बिजनेस आपको कहां तक लेकर जा सकता है। मैं जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के साथ एसोसिएट हुआ था तो डेफिनेटली मेरे ड्रीम बड़े नहीं थे, मेरी सोच बड़ी नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा था कि 5-10 हजार रुपये महीने में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस माहौल में आए, इस वातावरण में आए, अच्छे लोगों के बीच आए, लाखों रुपए कमाने वाले लोगों के वातावरण में आए, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ बदल गया। हम पूरी तरह से चेंज हो गए। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, मैंने अपने आप को पिछले 4 से 5 साल में पूरी तरह बदलते हुए देखा है। और आई थिंक मुझे याद है, अगर मैं ये नहीं करता, कुछ और करता, तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा नहीं कर पाता। आप सभी लोगों को पता है 15 तारीख नवरात्रि को एक ब्रांड न्यू कार आप सभी के बीच, आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों की सपोर्ट से मैं अचीव कर पाया हूं और वो आप सभी के बीच हम लेकर आ रहे हैं। और ये कार सिर्फ मैं अपनी नहीं मानता, ये कार उन सभी लोगों की है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस बिजनेस में मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए और मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। इसलिए मैं जिंदगी में कभी इस चीज का क्रेडिट अपने आप को नहीं दे सकता कि मैंने किया, क्योंकि ये बिजनेस लोगों को साथ लेकर चलने का बिजनेस है, लोगों के साथ मिलकर करने का बिजनेस है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर हम किसी के भरोसे नहीं रहते कि कोई व्यक्ति यहाँ काम करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम इंडिविजुअल ही है, करना हमें ही है। एक्स हमारे साथ करेगा ओके, नहीं तो वाई के साथ मिलके करेंगे, वाई करेगा ओके, नहीं तो जेड के साथ मिलके करेंगे। तो हम इंडिविजुअल ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों का समूह है, लोगों का संगठन है, तो सबकी हेल्प होती है इसमें, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक व्यक्ति अपना क्रेडिट नहीं ले सकता कि आज वो जो कुछ भी है, जितना भी कमा रहा है, वो अपनी वजह से कमा रहा है। नहीं, वो अपनी वजह से नहीं कमा रहा, सब लोगों की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहती है। लेकिन किसी के भरोसे भी हमें नहीं रहना है कि ये व्यक्ति काम कर लेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं। वो नहीं कर रहा है तो आपको दूसरे को पकड़ के अपना लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा, अपना टारगेट पूरा करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात किसी ग्रेट स्पीकर ने बोली है कि इस बिजनेस के अंदर लोग आपके साथ चल सकते हैं लेकिन आपके लिए कोई नहीं चलेगा। सब करने अपने लिए ही आए हैं, सब लोग इस बिजनेस को कर अपने लिए ही है, लेकिन लोग आपके साथ जरूर चल रहे हैं, लोग इस बिजनेस में आपके साथ काम जरूर कर रहे हैं। एज अ अपलाइन कोई काम कर रहा है आपके साथ, एज अ डाउनलाइन कोई काम कर रहा है आपके साथ, आपको सपोर्ट कर रहा है, एज अ क्रॉस लाइन आपके साथ कोई काम कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। तो हर व्यक्ति आपके साथ जरूर चल रहा है, आपको सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन आपके लिए कोई नहीं कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी है, आपका टूर आप ही को क्वालिफाई करना है, कोई और आपको जबरदस्ती नहीं करवाएगा। तो इसलिए लोग आपके साथ जरूर चल सकते हैं इस बिजनेस में, लेकिन आपके लिए कोई करने नहीं आया यहाँ पे। आपके लिए आप कोई नहीं करेगा, आपको ही अपना ड्रीम पूरा करना पड़ेगा, आपको ही अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही वो सारी चीजें खुद को अचीव करनी पड़ेगी। उसके लिए आपकी ताकत ही सबसे ज्यादा लगेगी और आपको लगानी भी पड़ेगी अगर आप कुछ बड़ा और अचीव करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन हासिल करना चाहते हैं। सो टूर इजी तरीके से आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं तो एक ही चीज पाऊंगा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जब हमें कुछ बड़ा काम करना होता है तो हम उसको डिवाइड करके इजीली तरीके से कर सकते हैं। आज 4 महीने आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है टूर को क्वालिफाई करने के लिए। इन 4 महीनों में आपको 40,000 एसवी का बिजनेस करना है, अगर आप न्यू एसोसिएट है या फिर आप पास्ट के स्टार फंड क्वालिफायर है। तो यहां पर आपको इनको डिवाइड करना है 4 टुकड़ों के अंदर। डिवाइड कैसे करना है, अगर आप हर महीने अपने दोनों ग्रुप के अंदर 10-10 हजार एसवी का बिजनेस लेकर चलेंगे, 10-10 हजार एसवी का बिजनेस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली 4 महीनों के अंदर आप आराम से 40-40 हजार एसवी का बिजनेस कर सकते हैं। पहला डिवाइडेशन आप इस तरीके से करके इस बिजनेस में चल सकते हैं। दूसरा डिवाइडेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए इस महीने में मिनिमम 5-5 हजार एसवी करूं, अगले महीने
मैं 10,000 एसवी करूं, टोटल हो गया 15,000 एसवी 2 महीने के अंदर। तीसरे महीने के अंदर मैं अपना 12,500 एसवी करूं, स्टार फंड को क्वालिफाई करूं। चौथे महीने के अंदर मैं अपना, तीसरे महीने तक आपका 27,500 हो गया। चौथे महीने में मैं फिर स्टार फंड क्वालिफाई करूं 12,500 करके, चौथे महीने तक आपका स्टार फंड और हो गया। तो शुरू के 2 महीने आप स्टार फंड नहीं कर पाएंगे। पहले महीने 5,500 एसपी करते हैं, दूसरे महीने 10,000 करते हैं, टोटल 2 महीने में हो गया 5 + 10 15,15। तीसरे महीने आप स्टार फंड क्वालिफाई करते हैं 12,500, टोटल हो गए 27,500। और चौथे महीने हो गया जी 12,500 और टोटल हो गया आपके 40,000 एसपी। दूसरा डिवाइड करने का तरीका, अगर यहाँ पे आप इन दो डिवाइडेशन के मेथड से भी काम करेंगे, एवरेज 10,000 के हिसाब से आप 4 महीने कंटिन्यू करेंगे तो भी क्वालिफाई है। शुरू में छोटा, क्योंकि अभी शुरू करने जा रहे हैं, और धीरे धीरे हर महीने बिजनेस को बड़ा करते जाएंगे, टीम में नए लोगों को और जोड़ते जाएंगे, टीम को और बड़ी करते जाएंगे, तो आराम से आप इस पैटर्न से कर सकते हैं। तीसरा डिवाइडेशन, इस महीने आप 5,500 एसवी कर सकते हैं, अगले महीने आप और 5,500 एसवी कर सकते हैं, टोटल 2 महीने में आपका 10,000 एसवी हो गया। तीसरे महीने आप 15,000 एसवी का बिजनेस कीजिए, और चौथे महीने भी आप 15,000 एसवी का बिजनेस कीजिए, हो गया आपका 40,000 एसवी का बिजनेस। तीसरा डिवाइडेशन करने का तरीका। चौथा डिवाइडेशन करने का तरीका, पहले महीने 5,500 एसवी करिए, मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए। दूसरे महीने भी 5,500 एसवी करिए, मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए। तीसरे महीने भी 5,500 एसवी कीजिए, मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए। 3 महीने के अंदर 15,000 एसवी का बिजनेस हो जाएगा, 40 में से 15 गया। चौथे महीने के अंदर 25,000 एसवी का बिजनेस कर लेंगे तो भी आपका ये टोटल 40,000 एसवी का बिजनेस हो गया। तो अगर आप बिजनेस को आज से ही, आप सोचेंगे हम 3 टाइम का खाना लास्ट में एक साथ जाके खा लेंगे, संभव नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्राइटेरिया को, इस टारगेट को इजीली पूरा कर सकते हैं। और आपको ज्यादा चैलेंजिंग टारगेट ये नहीं लगेगा, बहुत इजी टारगेट आपको ही लगेगा। मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, इस महीने तो कम से कम, अगर आप इस महीने का भी टारगेट लेते हैं, इस महीने तो कम से कम हर न्यू एसोसिएट को या स्टार फंड क्वालिफायर को कम से कम 5-5 हजार एसवी का बिजनेस इस महीने में फिलअप करना है। मिनिमम बता रहा हूं, इतना तो कर ही लीजिए आप। इससे नीचे आप कर रहे हैं तो टूर से वैसे ही बाहर है, इतना तो आप कर ही लीजिए 5-5 हजार एसवी का बिजनेस, ताकि आपका फर्स्ट मंथ क्वालिफाई हो जाए और यहां से आपकी टूर क्वालिफाई करने की जर्नी शुरू हो जाए। तो 5-5 हजार एसपी को आप क्वालिफाई कर लीजिए। अब आप इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एक और आपके पास ऑप्शन है, और वो है कंपनी का लॉयल्टी प्रोग्राम, कंपनी का कंसिस्टेंसी प्रोग्राम। सबसे पहले आप इस महीने, अगर आपके पास नेटवर्क ऑलरेडी है तो उन लोगों के लिए लॉयल्टी बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास अगर 10-10 लोग या 5-5 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, 5 आपके एक ग्रुप में आपके साथ एक्टिव लोग हैं, 5 आपके साथ आपके बी ग्रुप में एक्टिव लोग हैं, तो उनको हमारी कंपनी की 2,000 डीपी की जो लॉयल्टी है, 2,000 डीपी का प्रोडक्ट 5 महीने कंटिन्यू कोई व्यक्ति परचेस करता है तो उसको छठे महीने में 2,000 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर आप वो लॉयल्टी अपने दोनों ग्रुप में 5-5 लोगों से करवाते हैं तो 2-2 हजार के प्रोडक्ट में लगभग लगभग 1,000 एसवी हर व्यक्ति से आपको मिलेगा। 5 लोग आपके लेफ्ट में करेंगे, 5 लोग आपके राइट में करेंगे, तो आप पहले महीने ये क्राइटेरिया 5-5 हजार एसवी से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, जो व्यक्ति न्यू है, जिसके पास बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल भी टीम नहीं है, वो 2 व्यक्ति 2,500 हजार एसवी से अपने ए ग्रुप में ज्वाइन करें और 2 व्यक्ति 2,500 हजार एसवी से अपने बी ग्रुप के अंदर ज्वाइन करें। अगर वो 2 व्यक्ति की ज्वाइनिंग अपने ए ग्रुप में और 2 व्यक्ति की ज्वाइनिंग अपने बी ग्रुप में भी करता है तो वो अपना फर्स्ट मंथ इस टूर के अंदर अक्टूबर में क्वालिफाई कर लेता है। तो या तो आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क है तो उनसे रीपरचेज करवा लीजिए, उनको लॉयल्टी में लेकर आ जाइए, उनको भी फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, लॉयल्टी का बेनिफिट मिल जाएगा, आपका क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। दूसरा, आपके पास नेटवर्क नहीं है, टीम नहीं है, तो अपने साथ 2-2 लोगों को दोनों ग्रुप में ज्वाइन कराइए। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में मैं आप लोगों से क्लियरली बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, अभी सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और जो लोग नहीं है उन तक भी आप ये बात पहुंचा दीजिएगा
इस सेशन को वाइंड अप होने के बाद कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अगले 4 महीने तक स्पॉन्सर इनकम नहीं मिल पाएगा। स्पॉन्सर इनकम जो होता है हमारा, वो टूर चलने तक किसी को नहीं मिलेगा, टूर के बाद सबका कंटिन्यू रहेगा। टूर चलने तक स्पॉन्सर इनकम कोई व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टोर होल्डर हैं, जितने भी बिलिंग करने वाले लोग हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप जब भी किसी व्यक्ति की 2500 एसवी की बिलिंग करते हैं तो उसको सिंगल बिलिंग में आप ना करें, उसका कम से कम 2 बिल आप करें, या 3 बिल भी आप कर सकते हैं, 4 भी बिल आप करके 2500 पूरा कर सकते हैं। सिंगल बिलिंग में 2500 एसवी किसी का आप बिल नहीं करेंगे। अगर आप किसी का भी सिंगल बिलिंग में 2500 एसवी बिल कर रहे हैं तो वो बिजनेस इस टूर में काउंट नहीं होगा, वो बिजनेस इस टूर में काउंट नहीं होगा। स्पेशली ये बात मैं कह रहा हूं टीम लीडर से और स्टोर होल्डर से, क्योंकि एक्चुअली हमारी कंपनी का जो प्लान का जो मैनेजमेंट है, प्लान का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, उसके अंदर कंपनी ये जो टारगेट देने वाली थी ये रीपर्चेज पे देने वाली थी, क्योंकि टोटल जो कंपनी को मार्जिन बचता है वो रीपर्चेज पे बचता है। लेकिन हम सभी कोर लीडर की रिक्वेस्ट पे इसको न्यू बिजनेस पे भी अलाउ किया गया, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की कि बहुत सारे लोग हमारी टीम में ऐसे हैं जो सिर्फ रीपर्चेज से इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, न्यू बिजनेस भी काउंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने एक ही बात बोली, अगर न्यू बिजनेस पे हमारे पास 1% भी मार्जिन नहीं बचता है, रीपर्चेज पे हम 10% बचाते हैं और उसमें हम रीपर्चेज का टारगेट देके टूर दे सकते हैं। और यही वजह थी कि नैनीताल का टूर आप सभी लोगों को सेल्फ आईडी में दिया गया, रीपर्चेज के ऊपर दिया गया। लेकिन यहाँ पे हमने न्यू बिजनेस को भी इसमें अलाउ किया है, लेकिन न्यू बिजनेस अगले 4 महीने तक आप जो भी करेंगे उसमें स्पॉन्सर इनकम आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की सिंगल बिलिंग पे स्पॉन्सर इनकम जा रही है तो बिजनेस काउंट नहीं होगा। इसलिए स्पेशली टीम लीडर इस चीज का ध्यान रखें, स्पेशली स्टोर होल्डर इसका ध्यान रखें, सिंगल बिलिंग में 2500 एसपी का बिलिंग आपको नहीं करना है, आपको टुकड़ों में उसकी बिलिंग करनी है, ताकि स्पॉन्सर इनकम किसी के पास ना जाए अगले 4 महीने तक। अगले 4 महीने तक स्पॉन्सर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका सारा न्यू और सारा रीपर्चेज इस टारगेट के अंदर काउंट किया जाएगा, ताकि आप इस टूर को आसानी से अचीव कर सकें। तो जितने भी लोग आज के सेशन में हैं, इस बात को ध्यान में रखें और अपनी पूरी टीम तक इस बात को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर इस टूर का क्या टारगेट है, इस टूर को आप कैसे टारगेट को डिवाइड करके इजीली अचीव कर सकते हैं, और कैसे आप जो है इसको आसानी से अचीव कर सके, उसके लिए आपको हमने थोड़ी कुछ चीजों के बारे में बात करने की कोशिश की है। मनाली टूर के ऊपर हमारे सेशंस आगे भी होते रहेंगे, उसमें और डिटेल से इसके ऊपर बात होती रहेगी। मैं आज का सेशन वाइंड अप करने से पहले हमारे सेशन में 2-4 लोगों से जो कि हमारे टीम लीडर हैं उनसे जरूर मैं रिव्यू लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हमारे ग्रेट मेंटर मोहम्मद फारूक सर, अगर वो सुन पा रहे हैं तो मैं जरूर चाहूंगा, ओवर टू यू सर, अपने आप को अनम्यूट करें और आज के सेशन के अंदर जो मनाली टूर का टारगेट हमने लोगों तक शेयर किया है उसको लेकर जरूर थोड़ा सा गाइडेंस और आपका मार्गदर्शन जरूर चाहेंगे सर हम। अगर आप ठीक से सुन पा रहे हैं, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस क्लियर आ रही है, तो प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करें और जरूर 2 मिनट निकालकर सेशन में हमारा मार्गदर्शन जरूर करें सर। चलिए, फारूक सर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारे बीच हमारे एक टीम लीडर और हैं, विजेंद्र अलारिया जी। विजेंद्र जी को हम अनम्यूट करना चाहेंगे, थोड़ा बिजी है सर, 2 मिनट निकाल लीजिए सर। चलिए तब तक विजेंद्र जी को सुनते हैं, अगर विजेंद्र जी सुन पा रहे हैं और अपने आप को अगर अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए ओके, हमारे साथ आज के सेशन में शोभा मैम है। शोभा मैम को चाहेंगे अपने आप को एक बार अनम्यूट करें मैडम। चलिए हमारे साथ, चलिए कुछ टीम लीडर का व्यू ले लेते हैं। हमारे जो टीम लीडर है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, सो कुछ ऐसे नए लोगों को हम जरूर इस सेशन में ले लेते हैं। टूर को लेके क्या एक्साइटमेंट है उनके अंदर, मनाली की बर्फीली पहाड़ियों के अंदर जब वो एंजॉय करेंगे शादी के प्रोग्राम। ओके सर, ओके, सॉरी, ओके।
मनाली के इस टूर के अंदर कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ, 2 मिनट। इस टूर के अंदर बर्फीली पहाड़ियों के अंदर आपको दिन भर घुमाया जाएगा और बहुत सारी एक्टिविटीज भी कराई जाएगी, और पूरे दिन ऑलमोस्ट हम लोग बाहर ही एंजॉय करेंगे। और नाइट में जरूर अंतराक्षरी रहेगी, हमारी म्यूजिकल नाइट रहेगी, डीजे प्रोग्राम भी रहेगा। आप लोग अच्छे अच्छे गाने तैयार कर लीजिए। अगर कोई सिंगर है हमारे बीच तो वो कुछ गानों की प्रैक्टिस कर लीजिए। अंतराक्षरी के टाइम हम आपको टीम में ले लेंगे। कुछ लोग जहाँ पे हम लोग ग्राउंड के अंदर बैठ के बीच में लकड़ियां जला के सब लोग 2 टीम बना के अंतराक्षरी भी खेलने वाले हैं उस टूर के ऊपर, लेडीज वर्सेस जेंट्स। तो हम चाहते हैं भाई वहां पे जो जेंट्स लोग हैं आज के सेशन में जितने भी हैं, गाने जरूर याद कर लीजिएगा। पर्सनल रिक्वेस्ट है आपकी सभी लोगों से, हराइएगा मत लेडीजों से हमें। और दूसरा, फुटबॉल जरूर लेकर चलेंगे, क्रिकेट का किट भी लेकर जरूर चलने वाले हैं। मैच भी रहेगा हमारा, 2 टीमें 3 टीमों का हम लोग वहां पे क्राइटेरिया कम रखने वाले हैं, और विनर के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्राइज भी जरूर रखेंगे। जिसको क्रिकेट खेलना आता है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 4 महीने आपके पास। जिसको फुटबॉल अच्छा खेलना आता है वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है। और जो डांसर है हमारे बीच, जो अच्छा डांस कर सकते हैं, प्लीज 2-4 गानों पे अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप पहले ही। इस टूर पे बहुत जबरदस्त मस्ती होने वाली है, बहुत जबरदस्त एंजॉय होने वाला है, तो डांस का तैयारी भी आप जरूर कर लीजिए। कुछ लोग पूरा एकदम शानदार टूर होने वाला है इसके ऊपर। तो अभी से मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेकर, और आपकी टीम में ऐसे टैलेंटेड लोगों को तो जरूर करवाइएगा, क्योंकि ये टूर भी जो है हम लोगों का रिकॉर्डेड होगा। आई होप इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि पूरा टूर जो है वो HD कैमरा के अंदर, ये कैमरामैन हमारे साथ चले और पूरे टूर को रिकॉर्ड करे, और टूर की एक एक चीज को वो कैमरा में रिकॉर्ड करके उसका एक एडिटिंग वीडियो बनाए, बहुत जबरदस्त। जिस वीडियो को अगर टूर से आने के बाद आप खुद देखे तो आप खुद बिलीव ना कर पाए हमने इतना एंजॉय किया क्या। कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त टूर होने वाला है, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 16 लोग हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। मैं चाहता हूं जितने भी लोग टूर को लेके एक्साइटेड हैं, प्लीज चैट बॉक्स में एक्साइटेड 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 करके मैसेज डाले जल्दी, फास्ट फास्ट, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। जो लोग एक्साइटेड हैं प्लीज चैट बॉक्स के अंदर एक्साइटेड लिख के आप जरूर मैसेज डालें। टूर को लेके जो लोग भी एक्साइटेड हैं, ललित शर्मा जी है, लक्ष्मण जी है, गोविंद जी है, वेरी गुड। अनिल आदिवाल जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी एक्साइटेड हैं, शोभा मैम एक्साइटेड है। जो लोग एक्साइटेड हैं जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एक्साइटेड करके आप मैसेज जरूर डालें, या यस भी डाल सकते हैं। कुछ लोग अगर ये भी सोच रहे हैं मैं एक्साइटेड लिखना नहीं आ रहा, मैं एग्जिट लिख रहे हैं, तो वो यस भी लिख सकते हैं। एग्जिट का मतलब बाहर होता है, एक्साइटेड का मतलब उत्सुक होता है। कुछ लोग एग्जिट लिख रहे हैं, यस टाइप कर लीजिए। ये भी एक ब्यूटी है हमारे बिजनेस की, कि यहाँ पे हर तरीके का व्यक्ति पैसा कमा सकता है, यहाँ पे हर तरीके का इंसान आगे बढ़ सकता है, चाहे उसके पास एजुकेशन नहीं है, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो गरीब परिवार से आता है। 9 ईयर्स 9 बार एक्साइटेड है गोपाल जी हमारे साथ, गोपाल सुतार जी, वेरी गुड गोपाल जी। 9 गुना ज्यादा एक्साइटेड है गोपाल जी ने, 9 ईयर्स लिखा है, मतलब 9 गुना ज्यादा एक्साइटेड है बाकी लोगों से। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गोपाल जी, और डेफिनेटली छोटी सादरी और निम्बाहेड़ा एरिया से भी बहुत क्वालिफायर आने वाले हैं हमारे बीच, और जरूर इस टूर के ऊपर बहुत जबरदस्त मस्ती होने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो यही चाहूंगा कि आप हमारे साथ हो, आपको भगवान ये मौका नसीब ना कराए कि हम लोग वहां घूमते रहे और आप लोग यहाँ से हमारे वीडियो देखते रहे। तो ये मौका आपको कोई भगवान ऐसा दिन आपको ना दिखाए। हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति उस टूर के ऊपर रहे और मस्ती करें, एंजॉय करें अच्छे से, इन 3 दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार मोमेंट बनाए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी से लग जाइए, अभी से, ये नेक्स्ट मोमेंट से लग जाइए काम के ऊपर।
और अभी से अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने के ऊपर लग जाइए। जितना ज्यादा बिजनेस आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना बोझ कम हो जाएगा आपका आगे टारगेट को पूरा करने का। मान लीजिए इसी महीने आपने 25-25 कर लिया, फिर 15-15 ही करना है अगले 3 महीने में। इसी महीने आपने मान लीजिए 20-20 कर लिया, फिर अगले 3 महीने में 20 टोटली 20 करना है। इस महीने में आपने 12.5 कर लिया, फिर अगले 3 महीने में मिला के आपको 27,500 ही करना है। तो जितना ज्यादा बिजनेस इसी महीने में कर लेंगे उतना जल्दी फ्री हो जाएंगे इस टूर को क्वालिफाई करने को लेकर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी लग जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम को खराब मत कीजिए वरना वीडियो देखनी पड़ेगी हमारी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी